শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, মেয়েরা সামনে লড়াই করবে। नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। ममता बनर्जी वो ऐसी बौखला गई है कि जिसका कोई हिसाब किताब नहीं है। जिस हिसाब से वो लोगों को भड़का रही है, पब्लिक मीटिंग्स में झूठ परोस रही है और एसआईआर के प्रोसेस को रुकवाने के लिए अलग अलग तिकड़म अपना रही है, उससे बहुत बड़ा नुकसान होने जा रहा है ममता बनर्जी का। क्योंकि खबर यह भी आ रही है कि इलेक्शन कमीशन अब बंगाल के अंदर बाकी राज्यों से अलग तरीके से एसआईआर करने की तैयारी में जुटी हुई है। और इसके बाद से ममता बनर्जी इस तरीके से बौखलाई कि अमित शाह को दुर्योधन और दुशासन बता रही बड़ा खतरनाक है। ये सारी बातें होगी, लेकिन यह भी जानने की जरूरत है कि आखिर इलेक्शन कमीशन ने ऐसा क्या किया कि ममता बनर्जी से भड़क गई। ये सब डिटेल मैं आपको दूंगा, लेकिन पहले क्या खबर आई है उसे देखिए। वेस्ट बंगाल चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी एड्रेसिंग अ पब्लिक मीटिंग इन कृष्णानगर in Nadia district said, if even a single eligible voter's name is struck off, I will sit on a dharna. There will be no detention camp in West Bengal. They are so hungry for votes that they are conducting the SIR just 2 months before elections. Banerjee said that she herself had not filled out her enumeration form so far. यह है ममता बनर्जी। 2-3 बातें वो कह रही है, महिलाओं को भी भड़का रही है और ये कह रही है कि किसी की मजाल नहीं है, मुझे देखो मैंने नहीं फॉर्म भरा, मेरा नाम काट के दिखाओ। वो कह रही है कि भाई यहाँ पे डिटेंशन कैंप तुम्हारा वोट काटने के लिए आए, तो महिलाओं को कह रही है कि फिर किचन से औजार उठा लेना। भड़काने का काम कर रही है। वो नादिया में भाषण दे रही थी। अब जरा सुनिए वो किस तरीके से लोगों को भड़का रही है। কি মা বোনেরা, নাম কাটলে বাড়িতে সব জিনিসপত্র আছে তো, যেগুলো দিয়ে রান্না করেন আছে তো, প্রাণে শক্তি আছে, নাম কাটলে ধরবেন তো, ছেড়ে দেবেন না তো, মেয়েরা সামনে লড়াই করবে আর ছেলেরা পেছনে থাকবে। আমি দেখতে চাই মা বোনদের শক্তি বড় না বিজেপির শক্তি বড়। আমরা দেখতে চাই, বাংলা দেখতে চাই। भड़काया सो भड़काया और ये दावा भी कर दिया हमने फॉर्म नहीं भरा, और हिम्मत है तो फॉर्म जो है मैं फॉर्म नहीं भरूंगी और मेरा नाम काट के दिखाओ। कुछ घंटे बाद बीजेपी के लीडर अमित मालवीय ने पोल पट्टी खोल दी। क्योंकि हर जगह ये खबर चल रही थी, सोशल मीडिया में देखिए ये पोस्टर चल रहा था कि फॉर्म नहीं भरा, हम फॉर्म जो है रिटर्न नहीं किया। लेकिन अमित मालवीय ने जो खबर दी, ममता बनर्जी की किरकिरी अब पूरे बंगाल में हो रही है, पूरे देश में हो रही है। क्या कहा अमित मालवीय ने? West Bengal Chief Minister Mamata Banerjee has once again shown her instinct to mislead. She submitted her duly filled and signed enumeration form on the very last day. Yet, just hours earlier from a rally in Krishnanagar, she falsely claimed she would not submit it at all. पहले आपने कहा कि मैं फॉर्म नहीं लूंगी, मालूम चला फॉर्म ले लिया। खबर आ गई तो उन्होंने कहा कि नहीं हमने नहीं लिया, वापस कर दिया। फॉर्म भरा गया तो लोगों से कहा कि हमने फॉर्म जमा नहीं किया, मैं जमा नहीं करूंगी। अब ये खबर आ गई और इसके बाद से पूरा सन्नाटा है, क्योंकि ये कंफर्म हो गया कि हाँ बकायदा ममता बनर्जी ने अपने सिग्नेचर के साथ। तो फिर लोगों को क्यों भड़का रही है, ये तो बड़ा सवाल है। तो कुछ हो रहा है, बंगाल के अंदर कुछ हो रहा है, और उसके लिए वो अमित शाह के ऊपर ही भड़की हुई है। अमित शाह के बारे में क्या कहा? ममता बनर्जी लॉन्च अ ब्लिस्टरिंग अटैक ऑन अमित शाह, कॉलिंग हिम डेंजरस। शी सेड द कंट्रीज होम मिनिस्टर इज डेंजरस
You can see into his eyes. It is terrifying. In one eye, you see Duryodhan, and in another, Dushasan, alleging that a special intensive revision of electoral rolls was being used as a political weapon ahead of 2026 assembly polls. भड़की हुई। अभी आपको मैं बताऊंगा, आप हैरान हो जाएंगे क्या पश्चिम बंगाल के अंदर ये करना चाह रही थी, और इलेक्शन कमीशन ने पकड़ लिया है। अब जो चोरी पकड़ी गई है तो चीख निकल रही है ममता बनर्जी की। 1.5 करोड़ के आसपास ईसी के सूत्र बता रहे हैं, 1.5 करोड़ के आसपास वोट कट सकते हैं पश्चिम बंगाल के अंदर। अभी तक तो बकायदा डिटेल आ गई कि भाई कितना कितना वोट कटेगा, वो मैं आपको आगे बताऊंगा। लेकिन इसके लिए अमित शाह को किस तरीके से दुशासन और दुर्योधन नजर आ रहा है, यह भी जरा सुन लीजिए। এখানে একজন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আছেন, তিনি করতে পারেন না এমন কোনো কাজ নেই। তার দু চোখ দেখলেই মনে হয় ভয়ঙ্কর দুর্যোগের বার্তা, দুরভিসন্ধি। এক চোখে তার দুর্যোধন, আর এক চোখে তার দুঃশাসন। তিনি বলে দেয় এদের সব বাংলাদেশি বলে বাদ দিয়ে দাও, এদের রোহিঙ্গা বলে বাদ দিয়ে দাও। तो आपने देखा, एक मुख्यमंत्री देश के गृह मंत्री के ऊपर इस तरह की बातें कहेगी। यह सत्ता का नशा है, और सिर्फ बयान ही नहीं दे रही। इलेक्शन कमीशन ने पश्चिम बंगाल में कुछ नया प्रयोग किया, क्योंकि वहां पर गड़बड़ियां हो रही है। हजारों की संख्या में ऐसे बूथ मिले कि जहां पिछला जो इलेक्टोरल रोल था, जो वोटिंग लिस्ट था, हजारों बूथ के ऊपर जिसमें कोई बदलाव ही नहीं। मतलब वहां कोई मरा नहीं, किसी को कोई ट्रांसफर नहीं हुआ, किसी की शादी नहीं हुई, कोई वहां से माइग्रेट नहीं किया, और फर्जीवाड़ा तरीके से काम हो रहा था। तो 12 के 12 स्पेशल अधिकारियों को बंगाल भेजा गया, और अब जब भेजा गया है, वो जहां पहुंचते हैं टीएमसी वाले जो है हंगामा शुरू कर देते हैं। वीडियो आया है, केंद्र में मिनिस्टर है सुकांतो मजूमदार, उन्होंने ये वीडियो भेजा है, वो देखिए वीडियो को। और इस वीडियो के साथ क्या कह रहे हैं ट्वीट में, fueled by the intoxication of power, Chief Minister Mamata Banerjee continues to trample the constitution and mock the rule of law in broad daylight. The incident in Falta today once again laid bare how utterly helpless democracy and constitutional principles have become in this state. Election Commission Special Observer C. Murugan arrived in Falta to review multiple assembly constituencies in South 24 Pargana, but the moment he reached the area, he was met with an orchestrated protest by Trinamool cadres. ये तस्वीर साफ साफ बता रही है कि भाई क्या हुआ है। वो अधिकारी पहुंचते हैं, बस सड़क पे उतर आती है महिलाएं, और ये सब टीएमसी का हाईकमान के द्वारा, बिना ममता बनर्जी के आदेश के। आप कोई अधिकारी आया है चीजों को जांचने परखने के लिए, तो आप गड़बड़ करेंगे, तो तुम डाल डाल तो हम पात पात। इलेक्शन कमीशन और टाइट हो गई है। अब ये कहा है कि बहुत सारे ऐसे नाम हैं जो गलत तरीके से उसमें डाल दिया गया है, वेरिफिकेशन के लिए कोई है नहीं। 2002 में जो नाम है उसे रिश्ता जोड़ दिया जा रहा है, फोटो का मिलान नहीं हो रहा, कुछ नहीं हो रहा। तो अब कहा गया कि जिसका जिसका जो नाम आया है, फॉर्म आया, जाकर के फिर से फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाए। और बीएलओ को कहा गया कि फोटो खींचना, क्यूआर कोड भी दिया जा रहा है कि ताकि आइडेंटिटी डबल ना हो सके, फर्जीवाड़ा ना हो सके।
ममता बनर्जी छटपटा इसलिए रही है कि अभी तो 56 लाख के आसपास वोट ऑलरेडी कट चुके हैं और ये जो प्रोसेस वेरिफिकेशन का होगा तो करोड़ से ऊपर जा सकती है संख्या। क्या खबर आ रही है इलेक्शन कमीशन से? अकॉर्डिंग टू द लेटेस्ट डाटा साइटेड बाय पीटीआई, 57,52,207 voters in West Bengal have been categorized as uncollectible or untraceable in their enumeration form. Among these, 24,14,750 are deceased voters, while over 11,57,000 have shifted to other location. Further, 13,05,627 voters have been listed at more than one location, and more than 11,57,000 forms have not been collected for various reasons. क्या कह रही थी ममता बनर्जी? एक वोट कटेगा तो धरना प्रदर्शन कर दूंगी। ये तो ऑलरेडी इलेक्शन कमीशन ने कह दिया कि ये 57 लाख तो अब ये तो गया ही गया, ये नहीं वापस आने वाले। बिहार में कुल मिलाकर के टोटल 65 लाख के आसपास वोटर्स कटे थे। यहां तो अभी कंप्लीट हुआ नहीं, 57 लाख जो है, और संख्या बढ़ती चली जा रही है, संख्या लगातार बढ़ती चली जा रही है। और अब जो फिजिकल वेरिफिकेशन किया जाएगा, जिन लोगों ने फॉर्म जमा किया है, इससे ममता बनर्जी बौखला गई है। तो आप देखिए कि बंगाल में एसआईआर की वजह से ममता बनर्जी किस तरीके से बौखलाई है कि बदजुबानी पे उतर आई है। आप देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।